राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और इस डिज़ाइन में हम बॉर्डर को अटैच करके एक न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है जो कि कटिंग किया हुआ है और बैक पार्ट है। पहले हम मेन फैब्रिक को एक साइड कर लेंगे जो कि हमने 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग किया है आस्तीन वाले फैब्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये डिज़ाइन बताएंगे। तो ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है और टोटल लेंथ लिया हमने 15.5 इंच। तैयार लेंथ है 14.5 इंच। शोल्डर लिया हमने 6 इंच। आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज है तो हेवी ब्लाउज है तो हम यहाँ पे 6 इंच आर्म होल लेंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिन मिला के 11 इंच ले लिया है, 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे 11.5 इंच। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम नेक के नीचे से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे। आप इस दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधा बॉक्स बनाएंगे। अगर आपका ब्लाउज है 36 साइज़ का तो 6.25 इंच आर्म होल और शोल्डर लीजिएगा। अगर 34 साइज़ का है तो 5 इंच नहीं सॉरी 5.5 इंच आर्म होल और शोल्डर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे कॉर्नर से हम 3 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ऐसे हम राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नेक की मार्किंग कर लेंगे जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब हमारी ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो जो अभी हमने मार्क किया था उसी के ऊपर अच्छे से यहाँ फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे कैनवस पेपर भी यूज कर सकते हो लेकिन हम कैनवस पेपर नहीं यूज करेंगे, इसे नॉर्मल बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक रख लिया है, उसके ऊपर यहाँ पे आस्तीन वाले फैब्रिक को रख के एक सिलाई लगाएंगे नेक में। तो अच्छे से फिनिशिंग से जो अभी हमने शेप दिया था वही शेप देते हुए अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और जितना हमें कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना ही हमारा नेक का शेप अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से कॉर्नर को बनाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमारे नेक में सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर लेंगे। तो यही शेप देते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉर्नर में कट लगा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे, बड़े कट नहीं लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई कट नहीं हो। अगर जी बड़ी कट लगाएंगे तो हमारी सिलाई कटिंग हो जाएगी। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करके आप प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये आस्तीन वाला फैब्रिक है जो मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाए। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी इसको चिपका सकते हो। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर रहे हैं। और ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि बैक नेक डिज़ाइन है, फ्रंट नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यही शेप देना है हमें, जो हमारा ये आस्तीन वाला शेप है उसी को देते हुए यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की सब कटिंग कर लेंगे, इसको छांट लेंगे। अब हमारा ये जो बैक पार्ट है इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे टक्स की। तो 5 इंच की हमने चौड़ाई लिया और 4 इंच की लेंथ लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पे लेते हुए साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको रेडी कर लेंगे टक्स को। इसी प्रकार से हम दूसरी टक्स को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम साड़ी के बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके उंगली की सहायता से इसको प्रेस करके अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे हम।
तो अब इसको हम पलट लेंगे और इस दोनों कॉर्नर से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे नीचे की ओर। तो वीडियो में हम देख सकते हो इस तरीके से आप दोनों साइड से हम सीधा एक लाइन बना लेंगे और फिर इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इस तरीके से यहाँ पे हमें बॉर्डर को अटैच करना है और यहाँ पे कमर में भी इसको सिलाई लगा के अच्छी तरीके से चारों साइड से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको हम कट करेंगे। तो अभी हमने जो सिलाई लगाया था उसके पास में कट करना है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में कमर पट्टी को अटैच करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हमने कमर पट्टी को अटैच करके फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के कमर पट्टी को रेडी कर लिया। अब उसको हम एक साइड रखेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है तो इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैक पार्ट में जो अभी हमने बॉर्डर का ये पट्टी लगाया है इसको हम नापेंगे तो ये 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच पर ये फैब्रिक को लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच पर फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये डबल किया हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके फिर इसको प्रेस कर लेंगे। इस प्रकार से प्रेस करके फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और भी सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी मार्क के ऊपर हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगा के यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब हमारा ये बो रेडी हो गया है। अब इसको हम बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो जो अभी हमने ये बॉर्डर वाला पट्टी को अटैच किया इसी के ऊपर अच्छे से सेट करके इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब हमें यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो लेस को अटैच करने के लिए पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो चौक की सहायता से यहाँ पे हम दोनों साइड से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो पहले हम नीचे की साइड से यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम दो लेस अटैच कर रहे हैं, आप चाहे तो एक लेस भी लगा सकते हो। तो इसी के पास में 1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच कर लेंगे। अब हमारी एक साइड से लेस अटैच हो गई है नीचे की साइड से। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम दो लेस को अटैच करेंगे और यहाँ पे हम लेस को कट करके सिलाई को पक्का कर लेंगे साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच करेंगे। तो साइड में हम लेस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सिलाई को पक्का करते हुए इस तरीके से दोनों साइड में लेस को अटैच करना है। अब जो अभी हमने मार्किंग की थी इसी के ऊपर दोनों साइड से लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पे साइड में सिलाई को पक्का करके लेस को कट कर लेंगे और इसी के पास में जो भी हमने मार्किंग की थी 1 इंच की दूरी में वहाँ पे दूसरी लेस को अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी दो लेस को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो एक लेस भी अटैच कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका लुक थोड़ा अलग ही आता है दो लेस लगाती है तो। अब यहाँ पे हम लेस को कट करके साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे और यहाँ पे हम नोट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से 2-2.5 इंच की गैप लेते हुए नोट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था क्योंकि हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है। और दोनों साइड को बराबर साइड में रखते हुए दोनों नट को अटैच कर लेंगे
और यहाँ पे हम बटन को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बटन को अच्छे से अटैच करके धागे को लॉक करके कट कर लेंगे। अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बनके रेडी है। आप इसे आसानी से बना सकते हो।